हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा ज्योग्राफिकल लेक्चर है सेकंड। ठीक है, हम रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को टारगेट करने वाले हैं। स्पेसिफिकली बोला जाए तो बाकी ज्योग्राफी मैंने कल भी बोला था कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी वन डे एग्ज़ाम है उसके लिए ये इनफ रहे हैं लेक्चर्स। बट हम बेसिकली रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और मेरा ये जो भी लेक्चर रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, उसी के आसपास के कंटेंट्स को हम समझने वाले हैं। हमें पूरी ज्योग्राफी को समझने की पूरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें अपना एग्ज़ाम को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर आज तो पूरा स्पेसिफिकली रेलवे एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आरआरबी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस तरह से, ठीक है, वही लेकर आई हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Dash is a well-known constellation that is seen in the evening. This constellation is also known as the Hunter. कॉन्स्टिलेशन मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं आज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स होता है। ठीक है, स्टार के ग्रुप को साइंटिफिक टर्म में कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक उस कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा है जिसको वो हंटर भी बोलता है। ठीक है, हंटर भी बोलता है। हम्म, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन को ही हंटर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये एनटीपीसी के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है कि वो एक स्टेटमेंट्स दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड। प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन। ये सही है। ठीक है, प्लैनेट जुपिटर हैज मैक्सिमम सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। यस, ये भी सही है। प्लैनेट वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। ये हमने कल पढ़ा ही था। वीनस एंड एक और प्लैनेट था हमारा, कौन सा, मरकरी, जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं थी। राइट, तो ये रॉन्ग हमारा आंसर है। ये हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है, 2.3 नहीं है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, लिख लो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। फिर से वही आ गया। ठीक है, 2021 का ही क्वेश्चन है, तो इसमें इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। बताओ कौन सा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मैंने बताया क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन ये नहीं है। सीरियस, सीरियस इज अ स्टार, इज द ब्राइटेस्ट स्टार। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सीरियस हमारा क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार है। एंड ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिलेशन। एक ये ग्रुप ऑफ स्टार है। अर्सा मेजर को ही ग्रेट बेयर बोला जाता है एंड इसी को ही आप सप्तऋषि का नाम देते हो, अर्सा मेजर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। A huge system of billions of stars, cloud of dust and gases। कल मैंने एक्सप्लेन किया था इसको क्या बोलते हैं। जहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, आप देख रहे हो कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे पूरी गैलेक्सी में। क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं, मतलब क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होती है, वो ढेर सारी गैसेस होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। वी कॉल गैलेक्सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेम द exoplanet which is considered as a pretty close cousin of Earth and is also known as Earth 2.0। कल हमने अर्थ ट्विन अर्थ पूछा था, राइट। ट्विन अर्थ कौन था, कौन सा प्लैनेट ट्विन ऑफ अर्थ कहलाता है, दैट इज वीनस। ओके, नाउ अभी ये क्या पूछ रहा है, अर्थ 2.0 कजन ऑफ अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा कैपलर 452 बी। इसका आंसर है 452 बी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स
is made up of material which scientific scientists have named. क्या बोला गया है कि जितना भी यूनिवर्स जो है, मतलब यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? क्रिस्टल से, सॉलिड से, लिक्विड से, मैटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा मैटर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? ये सीखिए, मैंने गूगल से लिए। दैट इज स्पाइरल, नॉट रेगुलर। ठीक है, ये तो रेगुलर तो होती ही नहीं है, रेगुलर शेप होती ही नहीं है किसी भी गैलेक्सी की। ठीक है, एलिप्टिकल होती है, स्पाइरल होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। व्हाट इज एंड्रोमेडा? व्हाट इज एंड्रोमेडा? गैलेक्सी नेबरिंग मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? क्या बोल रही हूँ मैं? मिल्की वे, जिसको नहीं पता, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, जो फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ आया, उसके लिए क्या है ये? हमारी जिसके अंदर हम अपने पूरे 8 प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारे जो भी 8 प्लैनेट्स आते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंडर आते हैं। ओके, एंड उसके जस्ट पास वाली गैलेक्सी को एंड्रोमीडा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंड्रोमीडा। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में। नेक्स्ट, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, वही है घुमा फिरा के वही स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स? हमारा यूनिवर्स पूछ रहा है। ठीक है, ये है 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, हमारा 13.6 बिलियन ईयर्स पुराना यूनिवर्स है। ठीक है, ये मैंने एंड्रोमीडा की पिक्चर लगाई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो गूगल से है, वैसे इन्होंने भी ये शायद एआई से बनाई हुई है। ठीक है, जॉर्ज लिमेटर इज एसोसिएटेड विद, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ही था, ये एसोसिएटेड है बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो वहां जाकर। नेक्स्ट पर मूव करें। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर देयर इन द यूनिवर्स? 88 कॉन्स्टिलेशंस है। ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स। हमारे पूरे टोटल कितने हैं? 88 कॉन्स्टिलेशन। द स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ, स्टार्स, ये स्टार्स है। ठीक है, चमक रहे हैं ना पूरे। अब मैंने जो भी, इससे भी आपको थोड़ा याद आना चाहिए कि जो भी चीज ल्यूमिनस होती है, राइट, उसके अंदर होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। तो अब इन स्टार्स के अंदर भी होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डैश इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। अभी मैंने बताया था, स्पाइरल होती है, एलिप्टिकल्स होती है, स्पाइरल होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती। इसका आंसर है इसका आंसर है रेगुलर, ए ऑप्शन। हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू, हबल्स लॉ किससे रिलेटेड है? ये है एस्ट्रोनॉमी से। जो भी यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, और जो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो वो अलग चीज होती है। ठीक है, हबल्स लॉ क्या बोलता है? हबल्स लॉ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हबल्स लॉ बोलता है जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मैं किसको बोल रही हूँ, जैसे कि कोई प्लैनेट है, स्टार्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच जो मोशन होता रहता है, मोशन मीन्स ये मूव करते रहते हैं। हमारी अर्थ भी मूव करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ। ठीक है, मून करता है, जितनी भी सैटेलाइट्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, पूरा जो भी स्पेस के अंदर मूव करता है, तो उसको हबल्स लॉ ने अंडरस्टैंड करवाया इसके अंदर। ठीक है, उसने अपना एक लॉ दिया, उसने इसकी थ्योरी दी कि किस तरह से कैसे क्या मूव करता है, कैसे मोशन करते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। which is the second most abundant element in the universe? बताओ बताओ। फर्स्ट तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सेकंड, सेकंड इज हीलियम।
ठीक है। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट? सीरियस, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार ये। विच स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओरियन कॉन्स्टिलेशन? अब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टार जो है वो ओरियन कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से हमें दिखता है। नहीं, ये इसका आंसर भी क्या है? सीरियस। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयनाइज्ड गैसेस occupying the space between stars is known as? क्या बोल रहा है? जो भी क्लाउड्स होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की गैसेस होती हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके बीच का स्पेस, जैसे कि ये क्लाउड है जैसे हमारा, ठीक है, मतलब क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर प्लैनेट है, मतलब बहुत दूर दूर है, ये जो स्पेस है बीच का, उसको बोलेंगे नेबुले। ठीक है, क्या बोलेंगे? नेबुले। तो इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन स्काई नोन एज ग्रेट बियर? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिलेशन दैट इज विजिबल ड्यूरिंग द अर्ली नाइट ऑफ द समर सीजन इज कॉल्ड? वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। अर्सा मेजर आपका, जिसको सप्तऋषि एंड ग्रेट बियर, मैंने दे दिया इसका आंसर, ठीक है। इसको, ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन, ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जो हमें समर सीजन में थोड़ा अर्ली नाइट में यानी कि इवनिंग में हमको दिख सकता है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। अब फिर से वही पूछ रहा है, ये भी लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। वीनस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? यूरोपा, सन, मून, ध्रुव स्टार। सन, मून है, यूरोपा भी है, ध्रुव स्टार इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ध्रुव स्टार जो है वो 434, देखो ये वर्क नहीं करता, 434, छोड़ो, 434 लाइट ईयर्स हमारी अर्थ से ना, ये बहुत दूर है, ठीक है, फार है। तो लाइट ईयर्स पता है क्या होता है? लाइट ईयर्स एक यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने की, ठीक है। बहुत सारा डिस्टेंस है, यानी कि 434 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है अर्थ और ध्रुव स्टार में, इसलिए हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट? प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट की शेप है वो कैसी है? एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, कोनिकल है, स्फेरिकल? स्फेरिकल, स्फेरिकल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु प्रपोज द फर्स्ट हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? हीलियोसेंट्रिक, हीलियो जहां पर भी आपको नजर आ जाए तो समझ लो ये रिलेट करता है सन से। ओके, एंड इसकी हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सीधे सीधे PYQ बेस्ड ही लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।